बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक 20 वर्षीय युवती राधा रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अपनी सरलता, दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। गांव के समीप एक घना जंगल था, जहां एक साधु महात्मा अपनी कुटिया में निवास करते थे। वे योग और अध्यात्म के ज्ञानी थे और गांव के लोग अक्सर उनकी शरण में ज्ञान प्राप्त करने जाया करते थे। राधा को भी अध्यात्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर साधु की कुटिया पर गई। साधु ने उसे देखा और उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास को पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम किस प्रयोजन से आई हो? राधा ने श्रद्धा से उत्तर दिया, महात्मन, मैं जीवन का सत्य जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मार्गदर्शन देंगे? साधु ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, ज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन यदि तुम दृढ़ निश्चय कर चुकी हो तो मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ। इसके बाद राधा प्रतिदिन साधु की कुटिया में जाने लगी। हर दिन साधु उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते। वे उसे आत्म अनुशासन, धैर्य, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के महत्व को समझाते। साधु के उपदेश कुछ इस प्रकार होते थे। 1. मनुष्य को सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना चाहिए। 2. संसार में सबसे बड़ा धर्म करुणा और सेवा है। 3. अहंकार और लोभ से मुक्त होकर ही सच्ची शांति मिलती है। धीरे धीरे राधा को जीवन का सही अर्थ समझ में आने लगा। साधु ने उसे ध्यान, प्राणायाम और योगाभ्यास सिखाया। एक दिन गांव के लोग राधा को रोज साधु की कुटिया में जाते देखकर संदेह करने लगे। कुछ लोग उसके माता पिता के पास जाकर कहने लगे, तुम्हारी बेटी प्रतिदिन जंगल में जाती है, क्या यह उचित है? राधा की माता को चिंता होने लगी और उन्होंने उससे पूछा, बेटी, तुम वहां रोज क्यों जाती हो? राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, मैं जीवन का सत्य जानने जाती हूँ। साधु महाराज ने मुझे आत्मा की शक्ति और शांति का मार्ग दिखाया है। एक दिन साधु ने राधा से कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण में करो। जो कुछ तुमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। राधा ने गांव में एक छोटी पाठशाला शुरू की और वहां बच्चों और महिलाओं को शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के तरीके सिखाए और युवाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे पूरा गांव साधु और राधा के ज्ञान से प्रभावित होने लगा। गांव के वे लोग जो पहले राधा पर संदेह कर रहे थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे समझ गए कि साधु और राधा का रिश्ता गुरु और शिष्य का था, जो केवल आत्मज्ञान और समाज सेवा के लिए था। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान धैर्य, श्रद्धा और समर्पण से प्राप्त होता है। जीवन में किसी के बारे में बिना जाने पूर्वाग्रह बनाना गलत है और सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को सन्मार्ग दिखाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सेवा करने से जीवन का असली अर्थ समझ में आता है।